ईरान से शुरू हुआ इस्लाम धर्म का अंत, क्या यह सिर्फ एक सनसनीखेज लाइन है या फिर एक ऐसा सच जो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने बन रहा है? सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि एक मंदिर के शिखर पर बैठा एक पक्षी, आसमान में बनता एक खतरनाक ग्रह योग और दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की जंग, ये तीनों एक ही कहानी के हिस्से हैं, तो क्या आप इसे इत्तेफाक मानेंगे या आने वाले महाविनाश का संकेत? आज इस वीडियो में हम उस कनेक्शन को खोलने वाले हैं जिसे जानकर आपका दिमाग खुद सवाल पूछेगा, क्या सच में ये सब पहले से लिखा हुआ था? क्योंकि जो घटनाएं अभी दुनिया में हो रही हैं वो सिर्फ न्यूज नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो आप बाकी दुनिया से एक कदम आगे होंगे, और अगर मिस कर दिया तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। एक तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी रुकने को तैयार नहीं, और इनके बीच में फंसी पूरी दुनिया, जहां हर दिन हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक युद्ध है या फिर उस भविष्य की शुरुआत जिसका जिक्र सदियों पहले किया गया था? वीडियो के अंत तक मैं आपको ऐसे संकेत दिखाने वाला हूं जो या तो आपके विश्वास को पूरी तरह बदल देंगे या आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हम एक बहुत बड़े खेल के बीच में खड़े हैं और असली कहानी अभी शुरू हुई है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या फिर ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आया और आप रुक नहीं पाए क्लिक करने से? हमें भी जानना है कि YouTube हमारे सनातन की सच्चाई आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब अगली बार कोई ऐसी सच्चाई सामने आए तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि दुनिया को पता चले कि सनातन की आवाज अब दबने वाली नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो के अगले धमाकेदार हिस्से की ओर। कब होगा ईरान और अमेरिकी युद्ध खत्म? क्या लिखा है भविष्य मालिका में ईरान को लेकर? क्या है जगन्नाथ मंदिर पर बैठे पक्षी का ईरान से संबंध? कैसे अब पाकिस्तान भी युद्ध की लपटों में घिरता जा रहा है? क्या ईरान के बाद इजराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान होगा? कहीं यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 28 फरवरी 2026 यह तारीख आज उस खूनी जंग की गवाह बन गई है जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी न तो इजराइल और अमेरिका रुकने को तैयार हैं और न ही ईरान झुकने के लिए राजी है। इसलिए फरवरी से शुरू हुआ यह युद्ध अब तक बदस्तूर जारी है और वक्त बढ़ने के साथ और ज्यादा विकराल रूप लेता जा रहा है, जिसकी कड़ी कहीं ना कहीं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। जी हाँ, वही जगन्नाथ मंदिर जो भारत के ओडिशा के पुरी में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला भारत के एक मंदिर का इस खूनी जंग से क्या कनेक्शन है? तो इसका जवाब है एक पक्षी और ग्रह नक्षत्र। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अंगारक योग को बहुत ही विनाशकारी और अशुभ ग्रह योग माना जाता है। इसकी उत्पत्ति तभी होती है जब मंगल और राहु या फिर केतु एक राशि में आमने सामने आ जाते हैं या फिर एक साथ देखने को मिलते हैं। मंगल को अग्नि, क्रोध और युद्ध का प्रतीक माना जाता है, वहीं राहु को छल, विस्फोट और भ्रम का उत्तरदायी कहा जाता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं और युति होती है तो इससे एक विनाशकारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, जिसके इम्पैक्ट से इंसान का गुस्सा बढ़ने लगता है और दुनिया के अलग अलग कोनों में आगजनी, दुर्घटनाएं, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला चलता रहता है। और यही फिलहाल पूरी दुनिया में भी हो रहा है। हालांकि कुछ लोग इस ग्रह योग पर यकीन न करें, लेकिन जब आप सबूत देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 23 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में मंगल और राहु के आने से अंगारक योग बना था और उसके बाद से ही सभी परेशानियां आनी शुरू हो गईं। जैसे अगले दिन 24 फरवरी सुबह 7:40 पर जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक चील बैठा हुआ नजर आया, जो एक बड़ा संकट था, क्योंकि यह चील तभी शिखर पर बैठता है जब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। और ऐसा हुआ भी। चील के बैठने के ठीक 48 घंटे बाद यानी 26 फरवरी की रात करीब 8 बजे एक युद्ध शुरू हो गया, जिसके एक तरफ था कट्टर मुस्लिम देश पाकिस्तान और दूसरी तरफ था अफगानिस्तान। दोनों ही देश एक दूसरे पर भारी पड़ते नजर आए और देखते ही देखते लाशों का ढेर लग गया, खून से जमीन रंग गई और फिजाओं में दर्द भरी चीखें घुल गईं। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली खेल तो 28 फरवरी को देखने को मिला, जब दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला देश अमेरिका ने अपने चहेते दोस्त इजराइल के साथ मिलकर ईरान को निशाना बनाया और उस पर कई खतरनाक हमले किए। तेहरान में बने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के ऑफिस को भी निशाना बनाया गया और जैसे ही हवाई हमला किया गया, खामेनेई के साथ साथ कई लोगों की जान चली गई, जिससे ईरान में दुहक और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी।
और ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अमेरिका और इजराइल दोनों पर जबरदस्त हमले किए, जिससे एक भयानक युद्ध की शुरुआत हो गई जो अब तक जारी है। इतना ही नहीं, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया और कई जहाजों पर रोक लगा दी। ये सब भले ही आपको इत्तेफाक लगे, लेकिन यह अंगारक योग का दुष्परिणाम है, जिसका सबूत 2024 में भी देखने को मिला था। उस समय भी अंगारक योग बना था, जिसके नकारात्मक प्रभाव की वजह से चॉपर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति की मौत हो गई थी, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर फायरिंग हुई थी और इजराइल ने राफा पर अटैक कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, ऐसा ही त्राहिमाम साल 2022 में भी देखने को मिला था। तब श्रीलंका में विद्रोह की वजह से पूरे देश की स्थिति संकट में फंस गई थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का कत्ल कर दिया गया था, जबकि उदयपुर में कन्हैयालाल को जिहादियों ने बेरहमी से मार दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि आज जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं अंगारक योग से है, जिसकी चपेट में अब ईरान और इजराइल आ गए हैं। ये वे दो देश हैं जो सालों से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, जिसकी वजह सिर्फ इनका धर्म नहीं है बल्कि ताकत भी है। दोनों के बीच सालों से न्यूक्लियर वेपन बनाने को लेकर तनाव बना हुआ था। अमेरिका भी नहीं चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर पावर का मालिक बने, लेकिन ईरान ने फिर भी चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन बनाए और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर लिया। यही बात अमेरिका और इजराइल को तीर सी चुभ गई और यही नाराजगी अब युद्ध में साफ झलक रही है। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ इन 3 देशों को ही नहीं होगा, बल्कि जानकारों का कहना है कि यह युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आएगा। अगर जल्द ही यह युद्ध खत्म नहीं होता है, तो फिर यह तृतीय विश्व युद्ध का भी रूप ले सकता है। और यह बात काफी हद तक सच भी मानी जा रही है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के कई ठिकानों पर घातक हमले किए हैं, जिससे अमेरिका और तिलमिला उठा है और उसने जंग को और तेज कर दिया है। सोचिए, जब दुनिया का सुपर पावर देश ही जंग में उलझा हो, तो दुनिया पर इसका असर कितना खतरनाक पड़ सकता है। भारत में तो इस जंग की वजह से गैस और तेल की सप्लाई भी थम सी गई है। हालांकि अभी किल्लत का सामना भारत ने नहीं किया, लेकिन हालात पहले से कहीं ज्यादा बदल चुके हैं। जबकि ईरान में तो त्राही त्राही मचा हुआ है और अभी तो हालात और ज्यादा गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अब इजराइल का साथ देने कई देश आगे आ गए हैं, जिनमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन। ये देश सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वे अपने इलाकों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की रक्षा कर रहे हैं और ईरानी मिसाइलों को मार गिरा रहे हैं। जबकि ब्रिटेन अपनी वायुसेना के जरिए इजराइल की मदद कर रहा है और कनाडा, चेक गणराज्य, लिथुआनिया, लातविया, अल्बानिया जैसे देश भी इजराइल के समर्थन में खड़े हुए हैं। जबकि ईरान के साथ हिजबुल्लाह, हूथी मिलिशिया गुट हैं, इसलिए ईरान झुकने को तैयार नहीं है, जिससे स्थिति वर्ल्ड वॉर 3 जैसी बनती जा रही है। और यह सिर्फ संभावना नहीं है, बल्कि वह हकीकत है, जिसका जिक्र आज से 600 साल पहले भविष्य मालिका नामक ग्रंथ में किया गया था। संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी पुस्तक भविष्य मालिका में लिखा है कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत ईरान इजराइल युद्ध से होगी। इजराइल ईरान पर हमला करेगा, और ऐसा ही हुआ है। आगे लिखा है कि ईरान का साथ देने के लिए मुस्लिम देश भी आगे आएंगे, जैसा कि आज फिलिस्तीन, उज्बेकिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान, रूस और नॉर्थ कोरिया भी समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वे कलयुग के अंत की तरफ इशारा कर रहे हैं। यह युद्ध अपने साथ सिर्फ दुश्मनी नहीं लाया है, बल्कि दुनिया का अंत लेकर आया है, जो एक महाविनाश के साथ ही थमेगा। भविष्य मालिका में यह भी लिखा गया है कि इस युद्ध में पाकिस्तान का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा, जिसका दावा खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। आप भी सुनिए। אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, אני גאה בכם. אני גאה על העמידה האיתנה שלכם. אני יודע שזה קשה לשהות בחדרי הביטחון וקשה לשהות במקלטים. इसमें नेतन्याहू ने न्यूक्लियर वेपन का जिक्र किया है और यह दावा किया है कि वे पहले ईरान को निशाना बनाएंगे और फिर पाकिस्तान को। ईरान तो फिर भी आज इजराइल का सामना कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इजराइल के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगा, क्योंकि यह आर्थिक, सैन्य, सामाजिक और व्यापारिक हर नजरिए से इजराइल से कमजोर है और गृह युद्धों ने वहां पाकिस्तान की कमर तोड़ रखी है। अब अफगानिस्तान के साथ युद्ध में उलझने से पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। इस मुश्किल वक्त में कोई भी मुस्लिम देश पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे नहीं आया है, बल्कि पाकिस्तान खुद ही इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। इस टाइम अगर कोई उसके साथ खड़ा है, तो वह है सिर्फ और सिर्फ चीन, जो सालों से उसका साया बना हुआ है, जिसके पीछे उसके अपने फायदे छिपे हुए हैं। चीन भारत के साथ दुश्मनी रखता है और अमेरिका के साथ भी उसकी तू-तू मैं चलती है। पाकिस्तान की भी इन्हीं दोनों देशों के साथ दुश्मनी है और कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
बस यही कहावत यहां सूट हो रही है। देखा जाए तो आज कई मुस्लिम देश युद्ध या दूसरी परेशानियों में उलझे हुए हैं और इजराइल एक के बाद एक मुस्लिम देशों को निशाना बनाने का प्लान बना रहा है, क्योंकि वह यदुवंशी कुल से ताल्लुक रखता है और इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करना अपना कर्तव्य मानता है। लेकिन इजराइल यदुवंशी कुल से कैसे बिलोंग करता है? तो इस सवाल का जवाब जुड़ा है द्वापर युग से, जब श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में समा गई थी। उस दौरान कुछ यदुवंशी नाव में सवार होकर समुद्र के रास्ते वहां से चले गए थे और उनकी मंजिल बना था आज का इजराइल। 3020 बीसी में इन यदुवंशियों ने एक नए साम्राज्य की नींव रखी, जिसमें आगे चलकर अब्राहम हुए। यदुवंशी कुल से ताल्लुक रखने की वजह से ही आज यहूदियों का नाम भी यदुवंशियों से काफी मिलता जुलता है। सिर्फ नाम में ही समानता नहीं है, बल्कि दोनों धर्मों के रीति रिवाजों में भी काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे दोनों धर्म हजारों साल पुराने हैं। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म माना जाता है और यहूदी धर्म सबसे पुराना अब्राहमिक धर्म है। दोनों धर्मों में भोजन और स्वच्छता को लेकर कड़े नियम हैं। दोनों में ही पूजा से पहले स्नान और शारीरिक शुद्धि को अनिवार्य माना गया है। दोनों धर्मों में दीपक जलाना, धूप देना और विशेष मंत्रों का उच्चारण करना आम है। इतना ही नहीं, जिस तरह हिंदू धर्म में श्री कृष्ण और कंस की कथा प्रचलित है, ठीक वैसे ही प्रॉफिट मूसा और फिरौन की कहानी है। इसलिए कहा जाता है कि यहूदी ही महाभारत काल के बचे हुए यदुवंशी हैं, जिनका धर्म भले ही बदल गया हो, लेकिन तौर तरीके आज भी जस के तस हैं। आज भले ही भारत इजराइल और ईरान के युद्ध से दूर हो, लेकिन भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत भी तीसरे विश्व युद्ध का हिस्सेदार बनेगा, जिसके सामने खड़े होंगे चीन, पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देश, जो भारत को हराने झुकाने की पूरी कोशिश करेंगे। शुरुआत में भारत की भी शक्ति कमजोर पड़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन फिर भारत की शक्तियां जागृत होंगी और भारत अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटा देगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे मुस्लिम देशों की आबादी भी घट जाएगी और सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचेंगे, जिसके चलते पाकिस्तान खुद को भारत के सामने सरेंडर कर देगा और पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी भविष्य में भारत में ही मिल जाएंगे। तब भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा और पूरी दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत चीन को हरा पाएगा? अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल खोलकर इसे प्यार दीजिए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारा YouTube मेंबर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।